हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूं, तो जिसके बारे में आप देख रहे होंगे हमारे स्लाइड पे, हाउ टू कंट्रोल लॉसेस विद स्टॉप लॉस। हम अपना स्टॉप लॉस को लगा के अपने लॉस को, अपने घाटे को कैसे नियंत्रित करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक जो है बना के दे रहा हूँ। आप देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और शेयर करिएगा, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपने घाटे को या अपने लॉसेस को कैसे नियंत्रित करें फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो वो है हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के माध्यम से हम अपने लॉसेस को जो है नियंत्रित कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला ऑर्डर है, जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से हमारे जो मार्केट है उसके करेंसी के वैल्यू के उतार चढ़ाव के कारण जो हमारा नुकसान होता है उसे हम संभावित सीमित कर सकते हैं। जिसके साथ अभी आप अगर स्टॉप लॉस का उपयोग केवल अपने ओपन पोजीशन के साथ कर सकते हैं, जब बाज़ार की स्थितियाँ किसी ट्रेडर के लिए अनुकूल नहीं होती हैं, तो वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा के अपना लॉसेस जो होते हैं वो कम से कम किया जा सकता है। और हम अपनी कोई भी कीमत पर स्टॉप लॉस के स्तर पर पहुंच जाती है तो सौदा अपने आप बंद हो जाता है, अगर हम स्टॉप लॉस लगाए होते हैं वहाँ पे। इसलिए स्टॉप लॉस हर ट्रेडर को नुकसान को नियंत्रित करता है और असफल होने की स्थिति में अपनी राशि को कम से कम सुरक्षित करता है। जिसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टॉप लॉस कितने प्रकार का होता है। तो स्टॉप लॉस से 3 प्रकार के होते हैं मेन रूप से, जो जैसे फिक्स स्टॉप लॉस है, स्लाइडिंग स्टॉप लॉस है और कंपोजिट स्टॉप लॉस होता है। तो कोई भी पोजीशन खोलते समय अगर फिक्स्ड लॉस सेट किया जाता है तो सौदा होने तक उसे हम बदल नहीं सकते, जिसे हम फिक्स्ड कहते हैं, फिक्स्ड स्टॉप लॉस। दूसरी, अगर स्लाइडिंग स्टॉप लॉस हम लगा रहे हैं तो मूल्य के उतार चढ़ाव के आधार पर हम किसी भी समय उसको संशोधित कर सकते हैं। इसके साथ अगर स्टॉप लॉस स्लाइडिंग या उसका दूसरा नाम है टेलरिंग स्टॉप लॉस, जिसे ट्रेडिंग की सेटिंग के आधार पर मैनुअल रूप से स्वचालित रूप से वो संशोधित किया जा सकता है। तो ये हमारे 3 प्रकार के स्टॉप लॉस हैं। इसके बाद होता क्या है कि स्टॉप लॉस का उपयोग करना आवश्यक है या नहीं, इसके लिए जो है हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि स्टॉप लॉस के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं। कुछ ट्रेडर का मानना है कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस ज़रूरी है, जिसमें स्टॉप लॉस की क्षमता पर जोर दिया जाता है ताकि पूरी जो जमा राशि हो वो पूरा नुकसान ना हो या उससे रोका जा सके। यदि कीमत की अगर प्राइस में तेज़ी आती है या प्राइस बढ़ती है, उस दिशा में बढ़ रही हो, तो उसके पूर्वानुमान के अनुरूप जो है हम सौदा मतलब कोई भी अगर बिड या आस कुछ भी लगाए होते हैं तो उसको बंद कर सकते हैं। और इसके बाद इसके परिणाम स्वरूप एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो होता है वो नुकसान कम हो जाता है स्टॉप लॉस लगाने में। और कुछ स्टॉप लॉस के विरोधियों का मानना है कि हम यह ऑर्डर न केवल नुकसान बल्कि मुनाफे के लिए सीमित कर देता है, चूँकि कीमत में उतार चढ़ाव अक्सर होता रहता है और कितना होता है इसको मतलब आकलन नहीं किया जा सकता है। तो जिसमें जो है ट्रेडर स्टॉप लॉस लाइन को पार करने वाले कुछ जो है अवांछित बाउंस के साथ इस मामले में जो है हमारी पुरानी स्थिति पे या पुरानी प्रोसेस पे आती है, तो उस समय जो है हमें इस नुकसान के साथ बंद हो जाती है, जबकि बाद में यह लाभ में विकसित हो सकती है। इसके साथ साथ यही है कि जो है स्टॉप लॉस हमारा, ये कोई भी व्यापारी स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग नहीं करता है तो ब्रोकर द्वारा उस स्थिति में वो बंद कर दिया जाता है जब नुकसान का योग जमा योग के बराबर होता है। मतलब जितना भी हमारी डिपॉजिट राशि है, अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और हमारी मार्केट जो है हमारे विपरीत जा रही होती है, तो वहाँ पे तब तक हमारा ट्रेड चलता रहता है कि जब तक कि हमारी उसमें लगी हुई जमा पूंजी ख़त्म नहीं हो जाती। तो धन्यवाद फ्रेंड, बस इतना ही इस टॉपिक में। अगले टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे।